Section 35 D Deduction towards expenditure incurred during amalgamation or demerger. Much amount of expenditure is incurred during amalgamation or demerger of any undertaking. In order to facilitate the company to claim the same, deduction towards such expenditure is allowed under Section 35 D of the Income Tax Act. जो भी एक्सपेंडिचर आप करेंगे अमलगमेशन डीमर्जर के लिए उसका जो डिडक्शन मिलेगा आपको सेक्शन 35 में। नाउ हम समझेंगे अमलगमेशन क्या होता है, डीमर्जर क्या होता है। The term amalgamation is defined under Section 2 subsection 1B of the Income Tax Act. In simple terms, amalgamation means merger of two or more companies into a new entity in a specified manner. जब दो या दो से अधिक कंपनियां एक कंपनी में मिल जाती है, एक कंपनी बन जाती है, तो इसे amalgamation कहते हैं। Further, the term demerger is defined under Section 2 subsection 19AA of the Income Tax Act. Putting up simply, demerger is a form of corporate restructuring wherein the company transfer one or more of the business undertaking to another company. Demerger just amalgamation का उल्टा हो जाता है। इसमें एक कंपनी से दो कंपनी, इसमें दो या दो से अधिक कंपनी उसमें फॉर्म हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग डिडक्शन प्रोविजन कवर्ड अंडर सेक्शन 35 D। अब इसका डिडक्शन आपको किस तरीके से मिलेगा, कौन कौन इसमें कंपनी किस तरीके से एलिजिबल होगी, उसको हम यहाँ पढ़ते हैं। एलिजिबल एक्सपेंडिचर्स। ए, द असेसी क्लेमिंग द डिडक्शन शुड बी एन इंडियन कंपनी। केवल इंडियन कंपनी को ही ये डिडक्शन मिलेगा। बी, एक्सपेंडिचर शुड हैव बीन इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अमलगमेशन डीमर्जर ऑफ एन अंडरटेकिंग। जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे वो केवल अमलगमेशन डीमर्जर से रिलेटेड है, उसी का इसमें डिडक्शन मिलेगा आपको। सी, एक्सपेंडिचर शुड हैव बीन इनकर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। 1999 के बाद जो भी एक्सपेंस है उसका डिडक्शन मिलेगा, उससे पहले के डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। द अलाउएबल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस, आपको कितना अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा इस सेक्शन में बताया गया है। द इंटायर एलिजिबल एक्सपेंडिचर विल बी अमोर्टाइज, जो भी एक्सपेंस है उसे आप एक साथ जोड़ लेंगे, अमोर्टाइज होगा वो एक्सपेंस। द अमोर्टाइज अमाउंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। जो भी अमाउंट आपने टोटल किया है उसका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अब उसको करना है। सी, द फर्स्ट डिडक्शन विल बी अवेलेबल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच द अमलगमेशन डीमर्जर टुक प्लेस। तो जिस भी ईयर में आपका अमलगमेशन या डीमर्जर हुआ है उस ईयर से आपको 5 ईयर में उसका डिडक्शन मिलेगा, उस ईयर से आपको डिडक्शन उसका स्टार्ट करना है। थर्ड, द एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 of the Income Tax Act will not be allowed under any other provisions of the Act। 35 में जो डिडक्शंस मिल गया है इसके अलावा आपको डीमर्जर और अमलगमेशन का जो एक्सपेंस है उसका कहीं भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, स्टे ट्यून्ड विद मी।